नी पुशअप में हम नीज को अपने जमीन पर रखते हैं, पैरों को और हाथों को पुशअप्स की पोजीशन में लेके आते हैं। हमारे पैर ऊपर उठ गए हैं नी से, या आप जमीन पे भी रख सकते हैं। और फिर आपको कंधों को एकदम हथेली के जो बराबर है उसके ऊपर लेके आना है, और फिर आपने पुशअप लगाना है। आपके हाथों की दूरी इतनी होनी चाहिए कंधों की जितनी, और आपकी जो पोजीशन है कंधे आपके हथेली के ऊपर होने चाहिए। आप पीछे से नहीं लगाएंगे, पीछे से लगाएंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। आप एकदम ऊपर आइए, अब फिर आप पुशअप लगाइए। तो ये है नी पुशअप्स। मैं आपको एक बार साइड से दिखाता हूं कि कंधों की और या हाथों की पोजीशन क्या होती है। ये देखिए, ये नी पुशअप ही कर रहा हूं। ये है, अभी मेरे पैर पीछे की तरफ है, जमीन पर घुटने टिके हुए हैं, हाथ मेरे इतने ही वाइड हैं जितने मेरे कंधे हैं, और मैं ये फॉरवर्ड हुआ हूं इतना कि मेरे कंधे एकदम हथेली के ऊपर हैं। अब फिर मैं नीचे जा रहा हूं। तो ये है नी पुशअप। अब जो तीसरी पुशअप होती है वो है इंक्लाइन पुशअप्स। वो आप किसी भी अपर सरफेस पे लेके, क्योंकि जिसमें आपकी पूरी बॉडी वेट आपके ऊपर आ जाता है, लेकिन आपकी हाइट ऊपर होती है तो उसमें कम प्रेशर पड़ता है। एक दो पुशअप हम इंक्लाइन की भी लगा के देखते हैं। जैसे ये है, ये इंक्लाइन पुशअप के लिए। अब आपकी बॉडी 50% वेट आपका आपके हाथों पे है, क्योंकि आप नीचे बिल्कुल 100% ग्रेविटी नहीं दे रहे हैं। इसमें पोजीशन वही, कंधों की जितनी चौड़ाई, आपको हाथों को फॉरवर्ड होना है और पुशअप लगाना है। तो ये था इंक्लाइन पुशअप। अब हम आते हैं रेगुलर पुशअप पे, जो हमने आज का हमारा जो सेशन है कि भी कैसे रेगुलर पुशअप लगाते हैं, कैसी पहली या दूसरी या 3 पुशअप्स हम लगातार लगा पाए, उसका ये आज का सेशन है। तो अब हम लगाएंगे रेगुलर पुशअप। रेगुलर पुशअप में भी हाथ आपके कंधे जितने चौड़े होने चाहिए, इतनी दूरी पर होनी चाहिए। आप बॉडी को लेंगे, आपके कंधे हथेली के ऊपर होने चाहिए, अब फिर आप जाएंगे नीचे और लगाएंगे। आपको हाथ मोड़ने नहीं है, जैसे आपने मोड़ेंगे आप उठ नहीं पाएंगे। आपको हाथ सीधे रखने हैं, कंधों की जितनी चौड़ाई पर रखने हैं, और हाथों को मूवमेंट के समय कमर के साथ मूव होनी चाहिए, मतलब बाहर नहीं जाने चाहिए कमर से। जैसे कि मैं दोबारा बताता हूं, जैसे ये है, ये कमर के एकदम साथ साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सट के। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका जो पूरा वेट है वो दूसरे जॉइंट्स पे आ जाएगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार साइड से दिखाता हूं आपको कि मेरी पोजीशन क्या है और हाथ की मूवमेंट कमर के साथ कहां पर है। ये देखिए, साइड से देखिए, शायद दिख रहा होगा यहां पे। कंधे मेरे, हाथ मेरे कंधे की चौड़ाई पर ही है। अब मैं फॉरवर्ड करूंगा, ये मेरे कंधे हाथों के ऊपर आ गए। अब मैं नीचे जा रहा हूं। आपने देखा मेरे हाथ बिल्कुल नजदीक से जा रहे हैं। आपको हाथ को फैलाना नहीं है, जितना आप फैलाएंगे आपका जो एंगल है, जो लॉक लगा है आपकी पुशअप के लिए, वो आपका खराब हो जाएगा और आप उठ नहीं पाएंगे। जनरली गलती कहां होती है कि हम ऐसे करते हैं और ऐसे चले जाते हैं, फिर हमें दिक्कत होती है। और ये भी ध्यान रखें कि कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, एकदम फ्लैट, एकदम ऊपर। पोजीशन लेके फिर जाएंगे, फिर आएंगे।
तो ये था हमारा पुशअप्स का सेशन, जिसमें हमने सीखी क्लासिक पुशअप्स। अब हम अगला सेशन जो है, जो क्लासिक या रेगुलर पुशअप के बाद जो आता है, वो है पावर पुशअप्स का, जिसमें हम पुशअप लगाने के बाद जंप करते हैं। चाहे जंप हम ताली बजाएं, चाहे जब हम साइड में जाएं, कहीं भी जाएं। मैं आपको कुछ पावर पुशअप्स के कैसे करना है वो दिखा रहा हूं। पावर पुशअप में जब आप ऊपर जाएंगे, तभी आपने इसको हाथ के फोर्स से अपने आप को ऊपर करना है, और जब ऊपर चले जाएं तो आपने ताली लगानी है। मतलब आप ये नहीं करेंगे ऊपर उठ जाएं फिर आप जोर लगाएं, नहीं, जैसे आप ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हैं उसी समय आपको फोर्स लगा के ऊपर अपने आप को धकेलना है, और फिर जब ऊपर बॉडी पहुंचे ताली लगा के वापस हाथ को रखना है। देखिए पावर पुशअप, जैसे मैं ये गया, अब मैं यहीं से ही जोर लगाऊंगा तो मैं कर लूंगा। तो जैसे ही मैं अगर इसको ऊपर आके अब मैं अपने आप को पुश करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मैं ताली बजाने का मेरे पास वक्त रहेगा। तो उसका तरीका क्या है कि जब आप ऊपर आने लगे तभी आप फोर्स लगाएं, ताकि आप ऊपर जाएं और ताली लगाने का आपको 1 सेकंड मिल सके। देखिए और कैसे होते पुश। ये दूसरी तरह की पुशअप थी, इन एंड आउट पुशअप। तो ये हमारा था पावर पुशअप कैसे लगाते हैं। तो जो अगले टाइप की पुशअप्स हैं वो रेगुलर से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, उसको बोलते हैं डेफिसिट पुशअप। इसमें हम 2 ईंटें बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं, वैसे हम सरफेस लेते हैं और उसके बीच में हम पुशअप लगाते हैं। तो आपकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा डीप होती है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा लगती है। तो मैं दिखाता हूं आपको रेगुलर डेफिसिट पुशअप। देखिए वही सेम पोजीशन है, हाथ कंधों के जितने ही दूरी पे है, बॉडी फॉरवर्ड हो गई है, और अब हम लगाएंगे पुशअप। इसमें आप वाइड भी लगा सकते हैं, इसमें आप जो भी लगाना हो सब तरह के लगा सकते हैं। जैसे वाइड है, इसके बाद आती है एक पुशअप की टाइप, वो है अनइवन पुशअप। इसमें से हम एक ब्रिक्स हटाते हैं और एक सरफेस पे रखेंगे और एक इस ब्रिक पे, फिर हम लगाएंगे पुशअप। पैटर्न वही रहेगा, चौड़ाई कंधे जितनी, बॉडी फॉरवर्ड एंड पुशअप। ये है अनइवन पुशअप। अब हम इसके बाद लगाएंगे 1 लेग पुशअप। 1 लेग में हम पुशअप वही रहेगी, लेकिन एक पैर है, दूसरे पैर के ऊपर हम रखेंगे और फिर पुशअप लगाएंगे। देखिए साइड से, जैसे हम ये है वही पोजीशन, ये हमने आगे गए, पैर पीछे रखा, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, तो ये हमारा हुआ 1 लेग पुशअप। अब हम करने वाले हैं जो अगली टाइप्स की पुशअप है, वो है टैपिंग पुशअप्स। इसमें हम पुशअप लगाएंगे, एक पुशअप लगाने के बाद एक हाथ से शोल्डर को टैप करेंगे, दूसरी जो पुशअप होगी उसमें नी को टैप करेंगे, तीसरी होगी उसमें हम टो को टैप करेंगे। तो 3 तरह की टैपिंग पुशअप हम एक बार करने वाले हैं। तो पहले है शोल्डर टैप। पोजीशन वही है, कंधों की जितनी दूरी, फॉरवर्ड, पुशअप लगाना, करना, 1 2 3
4। तो ये था शोल्डर टैप। अब हम करेंगे नी टैप। पुशअप लगाएंगे, नी को टच करेंगे, वापस जाएंगे, फिर दूसरा नी को टच करेंगे। सेम पोजीशन, बेंड फॉरवर्ड, पुशअप, नी टैप, पुशअप, नी टैप, पुशअप, नी टैप। तो ये हो गया हमारी नी टैप पुशअप। अब हम करेंगे टो टैप। तो पुशअप लगाएंगे, उठेंगे, टो को टच करेंगे, फिर दूसरी पुशअप लगाएंगे। चलिए, इसमें जो आप एक हाथ पे जो दूसरे हाथ से टच करने जाते हैं, जो आपके एक हाथ का जो बैलेंस होता है, वो आपको आपकी कोर को, आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अब हम करेंगे जो लगभग पावर पुशअप से भी हल्की सी लगभग बराबर की है, वो है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन में पैरों को ऊपर रखते हैं और हाथों को नीचे रख के पुशअप लगाते हैं। सेम चेयर है, इस पे हमने इंक्लाइन किया था, अब इस पे हम डिक्लाइन करेंगे। ये हम आ गए, हाथों की पोजीशन ली, कंधों की जितनी दूरी, पैर गए ऊपर, कंधे आए आगे, अब पुशअप। अब जो है डिक्लाइन पुशअप, ये लगभग पावर पुशअप के जितनी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज है। जय